हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन, जहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की कंप्लीट मैथ्स की सीरीज, कंप्लीट गणित की सीरीज, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी एंड इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का भी कंप्लीट टॉपिक्स करा के दिए जाते हैं। बात करेंगे कक्षा 8वीं का जो सर हमारा सीरीज चालू हुआ है, हैशटैग नंबर 6 तक हम लोग पहुंचे। हैशटैग 6 हमारा चालू है। हर एक स्वाध्याय, हर एक पाठ्यक्रम, हर एक चैप्टर्स आप लोग को करा के दिया जा रहा है, एक एक सम करा के दिया जा रहा है, ताकि हर एक बच्चा जो चैनल के साथ जुड़ता है, मैथ्स उसका अगर वीक है, भाई मैथ्स में कमजोर है वो बच्चा, तो 10 तक जाते जाते ना काफी कॉन्सेप्ट, काफी बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट हमको सर समझ में आ जाने चाहिए। अब ये क्वेश्चंस देखोगे, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करेंगे सर, स्वाध्याय 7.2 घन तथा घनमूल का टॉपिक है। हैशटैग 1 से स्टार्ट किया था, हैशटैग 6 पे पहुंचे हैं। इसका मतलब ना सर 7.1 का एक एक सम आपको करा दिया हूं। 7.2 का पहला क्वेश्चन लिया हो, पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन सर दिख रहा है। क्लियर क्वेश्चन बोला है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करो। काफी बच्चे तो बोलेंगे जो अभी तक कंटिन्यू सीरीज देखते हुए आए हैं, मींस लगातार सीरीज देख रहे हैं ना, तो बोलेंगे सर ये आप मत करो, ये हम कर लेंगे, ये हम कर लेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छे तरीके से अभाज्य गुणनखंड मेथड हमको सिखाया है। पर जो बच्चे डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी समझाना जरूरी है किस तरीके से आप गुणनखंड निकालते हो और डिसाइड करते हो कि वो पूर्ण घनमूल, उसका पूर्ण घन निकलेगा कि नहीं निकलेगा। क्लियर है सर, पूर्ण घनमूल संख्या है कि नहीं है। चलिए कर लेते हैं 64 पहला क्वेश्चन ले लिया। चलो 64 लास्ट में सर 4 दिख रहा है, तो आपने बताया था इकाई स्थान पे 0 2 4 6 8 होता है, 2 से भाग देना है। तो मैंने बोला 2 से भाग देने का मतलब ना नंबर का आधा, और 64 का आधा कितना होता है सर 32। फिर से 2 आया तो 32 का आधा कर दो 16, 16 का आधा सर कर दो 8, 8 का आधा कर दो सर 4, 4 का आधा सर होता है 2, और 2 एक कम होता है सर हमारा 2। इसमें तो किसी को डाउट, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 64 का अभाज्य गुणनखंड आपने क्या निकाला है, तो 1 2 3 4 5 6 बार 2, कितनी बार 2, तो आप बोलोगे सर 6 बार 2। क्लियर है, क्लियर सर। जब आप इसका घनमूल निकालते हो, प्रॉपर इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है, बच्चे शॉर्ट ट्रिक नहीं यूज करेंगे, इसे ध्यान रखना आप लोग। 3 बार ग्रुप बन गया, 3 बार का समूह बन गया, तो यहां से सर 1 2 आया, यहां से 1 2 आया, इसका मतलब ना सर 4 होता है। और सर ये तो हमको पहले से ही पता है कि 4 का घनमूल, आपने 2 से क्यों कट किया, 4 से भी तो कट कर सकते हैं, बिल्कुल कट कर सकते हो, बट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करो, सबसे बेस्ट है। क्लियर है। 512 काफी बच्चों को देख के याद आ गया होगा, 512 किसका है, सोच रहे कुछ बच्चों को याद नहीं, कुछ बच्चों को बट याद तो जरूर होगा। 512 किसका घन है, किसका घन है, इसका मतलब 512 का घनमूल क्या होगा, काफी बच्चों को याद होगा। नहीं याद है तो क्या करेंगे सर, इकाई स्थान पे 2 है तो आपने बोला था 2 से भाग दे दो। 512 का आधा कर दो भाई, 500 का आधा होता है 250, और इसका होगा 6 256। मैंने बोला इकाई स्थान पे 6 है तो 256 का आधा ले लो, कितना होता है सर 1 2 8 128, 128 का आधा कितना होता है सर 64। अब 64 मतलब यही तो आया, यही तो कॉपी कर लो भाई, 64 वाला कॉपी कर लो। सर 2 कर लो 32 आएगा, सर 2 कर लो 16 आएगा, 2 कर लो 8 आएगा, 2 से सर 4 आता है, 4 से सर 2 आता है, और 2 एकम 1 होता है। 2 एकम कितना होता है 1, 2 एकम कितना होता है सर 2 होता है भाई, 2 एकम 2 होता है, 1 थोड़ी होता है। क्लियर है। पेयर बना लो, चलो जल्दी से समूह बना लो, कितनी बार काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 9 बार सर लिख दो, 3 बार पेयर बन गया, 3 बार पेयर बन गया, 3 बार पेयर बन गया। चलो घनमूल इसका ले लो सर, यहां से 1 2, यहां से 1 2, यहां से 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 6 नहीं होता, काफी बच्चे 6 बोलते हैं, 6 नहीं है,
8 होता है। और कोई बच्चे को डाउट है कि सर 8 से दे दूं तो चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरा कॉन्सेप्ट था इनके चलो बच्चे को याद नहीं है तो भाई स्टेप बाय स्टेप सिखाओ ना। डायरेक्टली 8 का डिवाइड थोड़ी हर किसी को समझेगा क्यों किया क्या किया। अगर जिसको डिवाइड का रूल याद है वो तो कर सकता है, जिसको घनमूल याद है वो तो कर सकता है, बट जिसको नहीं याद है क्या करेगा? तो उनके लिए ये मेथड है। और जिस बच्चे को समझता है ना भाई 8 का कर लेगा तो भी चलेगा, 4 का कर लेगा तो भी चलेगा। क्लियर है? नहीं तो होशियार बच्चों का भाई लाइन लगा देंगे कमेंट में, सर हम 2 से नहीं करेंगे इससे करेंगे तो चलेगा क्या? वो मुझे पता है भाई काफी समझदार बच्चे हैं तो कैसे भी कर लो, 2 से कर लो तो भी वही आंसर आएगा, 4 से कर लो 8 से कर लो सेम आंसर आने वाला, कोई दिक्कत नहीं। इकाई स्थान पे थर्ड में देखो कितना दिखा सर 8, 2 से भाग दे दो, 5 10 3 दूना चौका। अब जिसको ऐसा डिवाइड नहीं समझता ना तो उनके लिए सिंपल है, आप लोग भाग दो भाई, जैसा भाग देते छोटे बच्चे, 2 से भाग इसको दे दो, 2 दूनी सर 4, 1 बचा 3 13, 2 6 12, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 दूनी 4। जिसको ये नहीं समझता ना आप यहाँ पे ये वाला भाग दे दो तो भी यही आंसर आएगा भाई। 2 से सर 13 13 1, 13 31 काफी बच्चों को याद होगा। 13 31 किसका है? क्योंकि इकाई स्थान पे सर 1 आया तो 1 तो 2 के पारे में नहीं आता सर, 3 से देखें क्या भाई, 3 का डिवाइड का रूल क्या, संख्या को जोड़ना है तो 1 3 4, 4 + 4 8 सर, ये भी नहीं जाएगा, 4 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा नहीं सर। 13 31 किसका है? याद करो, काफी बच्चे याद करने की कोशिश कर रहे हैं, याद होना चाहिए। 11 का है, करके देखते हैं 11 का, नहीं तो यहाँ पे आप भाग दो, नहीं तो डायरेक्टली सब भाग देते रहूंगा तो बच्चे काफी ज्यादा 8वीं क्लास का लेवल है तो नहीं समझेगा उनको, इसलिए एक दिखा भी देता हूँ। 11 एकदम सर 11 होता है, माइनस किया 2 23, 11 दूनी सर 22 होता है, 1 बचा 11, 11 1 कम 11, कितना आया सर 121 आया। और 11 से 121 को करोगे 11 और 11 1 कम 11। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया होगा यहां तक का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपसे पूछूं 10,648 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? आपने क्या अभाज्य गुणनखंड निकाला? तो सर गुणनखंड आया 2 × 2 × 2 × 11 × 11 × 11। क्लियर है क्या? तो मैंने आपसे पूछा कि इसका घनमूल ले लो आप, तो घनमूल मतलब सर आपने बताया तो यहाँ पे 3 लिखना है और इसको इस तरीके से लिख देना है। 2 एक बार लूंगा, 11 एक बार, क्योंकि 3 का पेयर बना, 11 दूनी 22। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि 22 का घन है या फिर 10,648 का घनमूल 22 है। घन 22 का घन 10,648 या फिर 10,648 का घनमूल 22 है। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? हर एक बच्चे का होना चाहिए। नहीं है तो कमेंट बॉक्स खोल के क्यों रखा गया भाई? इसीलिए कि हर एक बच्चा वहां पे सर से डाउट पूछ सके, जो भी डाउट उसे हो रहा है, डाउट उसको आ रहा है। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, हर एक बच्चे का डाउट क्लियर होना चाहिए। अब कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है तो अच्छे अच्छे तारीफ भी सर की करना, अच्छे अच्छे कमेंट भी ऐड करना और शेयर करते रहना। चैनल का लिंक अपने दोस्त यार जो भी बना के रखे हो। क्लियर है सर? क्लियर। अगले टॉपिक चौथे क्वेश्चन पे आते हैं सर। इजी दिख रहा है, 27,000 दिख रहा है, इसका पूछ रहे 2 से भाग दे दो ना, लास्ट में 0 दिख रहा है तो 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 5 10, 13,500। फिर से आया तो फिर आपने बोला 0 2 4 6 8 इकाई स्थान पे आएगा तो 2 से भाग देते रहो। 2 छंग होता है 12, 2 सते 14, 2 पंचे। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होने से लास्ट में 0, फिर से 2 से भाग दूंगा सर, 2 3 6, 2 3 6, 2 7 14, 2 5 6, 5 आया तो सर 5 से दूंगा, 5 36। जिसको ये डायरेक्ट भाग नहीं समझता ना वो साइड में डिवाइड करो, और नहीं तो समझने की कोशिश करो कैसे सर भाग देते हैं। 5 का पहाड़ा 33 आना चाहिए तो सर 5 6 होता है 30, 33 में से 30 गया सर, 3 बचा 37, 5 सते 35, 2 बचा 25, 25। फिर से 5 से भाग, 5 का पारा सर 6 से ज्यादा नहीं, 5 से कम 5 होता है, 1 बचा 17, 5 3 15, 2 बचा 25, 25। फिर से 5 सर, 5 दूनी 10, 3 बचा 35, 5 सत्ते 35। अब ये तो सबको पता है सर 27 किसका है? 3 का है। 3 9 27 और 3 3 9, 3 1 कम 3। मैंने आपसे पूछा 27,000 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकाला आपने? सर 2 3 बार है, लिख दो। 5 भी 3 बार है, बिल्कुल लिख दो। 3 भी कितनी बार है सर? 3 बार है, लिख दो। 2
5 3 पेयर बना। चलिए घनमूल दिखा दो आप कितना आया। यहां से सर 2, यहां से सर 5, यहां से 3, 5 दूनी 10 और 10 तिया कितना होता है सर 30। इसका मतलब ये 30 फाइनल आंसर हमारा आएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है क्या? हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का 5th वाला, आगे के पांचों ट्राई करना है, होमवर्क रहेगा, ट्राई करना। नहीं आएगा डिमांड कर देना, वीडियो लेके आ जाऊंगा। एंड बट आई होप हर एक बच्चा जो ये कॉन्सेप्ट समझा होगा उनको कर लेंगे, होमवर्क कर लेंगे। पहले ये क्लियर करा तू इकाई स्थान पे सर 5, तो सोचो ही मत, पहले 5 से भाग दे दो। 5 का पहाड़ा 15 आना चाहिए सर, 5 दिया 15। 5 का पहाड़ा सर 6 से ज्यादा नहीं, 5 1 कम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 25, फिर से 5 से 5 से 31 है सर, 1 बचा, बाजू में 2 है तो 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 50 25, 625 आया सर, 5 1 कम 5, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 50 25। अब 125 तो सर हम लोग को याद ही है। क्लियर है क्या? बिल्कुल इजी है। जिस बच्चे को बार बार सजेशन है डायरेक्टली भाग नहीं आता, वो साइड में बाजू में सेपरेट डिवाइड देगा, जैसे मैंने सिखाया आप लोग को। अब मैं आपसे पूछूं कि 15,625 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 5 6, 6 बार 5, 6 बार 5 आ रहा है, 6 बार सबका आ रहा है 5, सबका आना चाहिए। 3 का पेयर 3 का पेयर, चलो घनमूल ले लो 15,625। मैंने पूछा कितना है सर 5 है, यहां से 5 है, 50 25। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं सर 25 का ना घन है ये 15,625, या फिर 15,625 का घनमूल है 25। क्लियर है क्या? क्या बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है कि हर एक बच्चे को ध्यान से सुनने समझ में आना चाहिए हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक एग्जांपल जो मैं समझाता हूं। क्लियर है सर? 10 एग्जांपल आपके सिलेबस में दिए गए हैं, आपके चैप्टर में, आपके स्वाध्याय में 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 प्रश्न दिए गए हैं। 5 प्रश्न आपको करा के दे दिया और रिमेनिंग बचे हुए 5 प्रश्न आपको करने हैं। जो भी बच्चा ये पांचों एग्जांपल्स देखा होगा, आई होप, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये पांचों एग्जांपल उनके माइंड में समझ में आए होंगे, रटे नहीं होंगे सर, समझ में आए होंगे। अगर उन बच्चों को पांचों समझ में आए होंगे तो रिमेनिंग बचे हुए 5 क्वेश्चंस आपके होमवर्क हो जाएंगे। इन केस अगर किसी बच्चे को होमवर्क नहीं हुआ या फिर नहीं आ रहा, कोई भी एग्जांपल आप बोल सकते हो, सिर्फ छोटा सा कमेंट कर देना सर, कॉन्सेप्ट नहीं समझा, आगे का आप भी करा दीजिए सर, या फिर हमें आंसर चेक करना तो पीछे से चेक ही कर सकते हो। बट कोई एग्जांपल अगर नहीं आ रहा, सिर्फ इतना सा कमेंट ऐड कर देना सर, इसके आगे वाली वीडियो लेके आ जाओ तो इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। क्लियर है? बट जब कोई एक भी बच्चा अगर डिमांड करेगा तो वीडियो लेके आ जाऊंगा। क्लियर है क्या सर? तो चलिए, किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा, कमेंट बॉक्स खुला है, ऐड कर दिया करो भाई, इतना सा काम किया करो, ऐड कर दिया करो। एंड चलिए, वीडियो थोड़ी सी वेलफुल लग रही है ना, वीडियो से थोड़ा सा भी आपको बेनिफिट्स हो रहा है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करो, अच्छा कमेंट ऐड करो, जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके। 6 से लेके 10वीं क्लास तक जितने भी आपके दोस्त बनाए हो, यार बनाए हो, मित्र बनाए हो, पड़ोसी हैं, सबको शेयर करो। बट किसको? सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, जो 6वीं क्लास से 10वीं क्लास वाले बच्चे हैं उनको ही शेयर करना, ताकि चैनल पे ऐसे बच्चे जुड़े जिनको इस चैनल से बेनिफिट्स मिलना चाहिए। भाई किसी को नहीं शेयर करो, जिनको बेनिफिट्स मिले उनको ही शेयर करो चैनल का लिंक। चलिए, किसी बच्चों को बार बार बोलता हूं, डाउट कंफ्यूजन 1% भी होता भाई, 1% भी डाउट कंफ्यूजन है, कमेंट में ऐड कर दिया करो। कौन से टॉपिक अगर डिमांड भी है ना, आप चाहते हो सर ये टॉपिक लेके आओ, तो उसके बारे में भी लिख दिया करो कमेंट में, कमेंट पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो जिस टॉपिक का बच्चे डिमांड करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनती रहेगी, इसी तरीके से जैसे ये लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, इसके अगले सम के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।